बच्चों, कोई भी शब्द तभी शब्द कहलाता है जब उसका कोई अर्थ हो। यह सत्य है कि वर्णों के जुड़ने से शब्द बनते हैं, परंतु यह जुड़ाव सार्थक होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो और वर्णों के मेल को भी समझो। गुब्बारा, अनार, गेंद, बाजार। जैसे गुब्बारा ग उ ब ब आ र आ, अनार अ न आ र अ, गेंद ग ए अंग द अ, प्रभात प र अ भ आ द अ। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 1 तत्सम शब्द, 2 तद्भव शब्द, 3 देशज शब्द, 4 विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर 1 रूढ़, 2 यौगिक, 3 युग्रूढ़। प्रयोग के आधार पर 1 विकारी, 2 अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर 1 तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, धृत, सर्प, दधि आदि। 2 तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे दही, गांव, घी, सांप आदि। 3 देशज शब्द, देशज अर्थात देश से उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, डिब्बा, लोटा, पगड़ी, तवा, चिमटा, गाड़ी, जूता, पैसा आदि। 4 विदेशी शब्द, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, बंदूक, वकील, रुमाल, तौलिया, स्कूल,